ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समय देने के लिए धन्यवाद। बच्चों सभी के लिए बहुत ही गर्व और सौभाग्य का समय है कि एक बृहद यज्ञ का संकल्प जो सुधा वाध्वा वेदी परिवार ने लिया, उसकी पूर्णाहुति का पावन अवसर, बच्चे बैठेंगे, उसका पावन अवसर आरंभ हो रहा है। और इस पूरे कार्यक्रम की शोभा और इस पूरी यज्ञ परंपरा की शोभा हम सभी के बड़े प्रिय और स्नेही दोनों बच्चे सुशांत और सृष्टि, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की वो पावन संस्कृति और वो पावन संस्कार जिनको सुधा जी लेकर के आगे बढ़ी और निरंतर उन्हीं संस्कारों को इन बच्चों को देने के लिए बड़ी ही मन से, तन से, धन से और विचारों से ओतप्रोत हैं। आप सभी को बहुत गर्व का अनुभव होगा कि क्षत्रिय विनय आर्य जी के पावन संकल्पों की धारा और महर्षि की संकल्पों की धारा को लेकर बढ़ने वाली आर्य संदेश टीवी के माध्यम से हम सब लाइव हैं। तो एक ये भी विशेष ध्यान रखें कि कोई भी कैमरे के आगे से ना निकले। बड़ी ही श्रद्धा से जो संकल्प सुधा जी ने लिया और मुझे भी जिस संकल्प में सहयोगी होने का लाभ प्राप्त हुआ या कहीं सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसी संकल्प की ओर आगे बढ़ेंगे। बड़ी ही श्रद्धा से पहले घी की हम 8 आहुतियां देंगे
और फिर हम आगे की विधियों को आरंभ करेंगे। मेरा निवेदन है कि सभी लोग अपने स्थान ग्रहण करें। केवल मंच वाला जो स्थान है, ये साउंड देख लें, चेक कर दें। मोहित जी माइक देख लें। अब ठीक है, आइए मैं घी की आहुति देता हूं और घी की 8 आहुतियां देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। टीका बना लेंगे मोहित जी। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्ने इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय दन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये दन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय दन्नमम। ओम भूरग्नये स्वाहा इदं अग्ने दन्नमम। ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे दन्नमम। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय दन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदं अग्निवायवादित्येभ्यः दन्नमम। ये माइक यहाँ से देख लेना। अब चम्मच यथास्थान रख दें। बड़ी ही श्रद्धा से आंखें बंद करते हुए ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना के मंत्रों का पाठ करते हैं और साथ में पद्यानुवाद में दोनों बच्चों का नाम ऐड करते हुए गाते नहीं, आहुति नहीं है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से सृष्टि शोषांत को बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सुख इनको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप दुख त्राता है। सूर्य चंद्र लोका दिक को तो रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तो ही है, घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुमको पावे हे अंतर्यामी। ओम या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सोय सवे जन गाते हैं।
तेरे चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुमको ही जपना जीवन है, कष्ट तुम्हें बिसराने में मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुमसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिष तो महित्वैक इद्राज जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेमा। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है, मनुष्य और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने हृदय सिंहासन पर श्रद्धा से तुम्हें बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेंटें लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम ये नद्योरुग्र पृथ्वी च दृढ़ येन स्वस्थभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेमा। तारे रवि चंद्रादिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है, धरती को धारण कर तुमने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरे, शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापति न त्वदेतान्यो विश्वाजातानि परिताप भूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्। तुमसे बड़ा न कोई जग में, सब में तो ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वो परिप्रभो विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत सुख और शांति दीजिए, यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्व यत्र देवा अमृत मानस नास्त्रिति धामन्नध्यैरयन्ता। तो गुरु है प्रजेश्वे तो है पाप पुण्य फल दाता है। तू ही सखा बंधु मम, तो ही तुमसे ही सब नाता है। भक्तों को इन सब कष्टों से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्वकाल का जाता है।
ॐ अग्निनयसोपथ राये अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् युयोध्यस्वजुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेमा तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभ सबका पालनहार। तू ही रसना निश दिन रटे, तुम्ही को मन में बसना सदा। तुम्ही अघ अनर्थ से सुशांत सृष्टि को बचाना, दाता दया निधान। अपने भक्त जनों को ही भगवन दीजय यही विशद वरदान। प्रभु दीजय यही विशद वरदान। प्रभु ऐसा विशद वरदान दे कि हम हर प्रकार से अग और अनर्थों से अपनी रक्षा और बचाव करते रहें। मुझे बताने में सभी दर्शकों को ये गर्व हो रहा है कि श्रद्धेया सुधा वेदी जी ने एक संकल्प लिया कि मैं अपनी सुपुत्री के विवाह से पूर्व जब मैं अपने परिवार में एक बेटा लेकर के साथ में आऊंगी तो मेरा ये संकल्प है कि पहले मैं एक बृहद यज्ञ का संकल्प लूंगी और उस बृहद यज्ञ का संकल्प लेकर के मैं इन दोनों बच्चों को ये बताना चाहूंगी कि मेरे पारिवारिक जीवन की परंपराएं क्या हैं। जैसे एक सामान्य सा व्यापारी अपने बच्चे को व्यापार सिखाता है ना, वो रोज दुकान ले जाता है और ले जा करके बैठाता है, कहता है देखो ये तो गल्ला है, ऐसे ऐसे ये जुड़ने वाले लोग हैं, इनसे इस प्रकार से व्यवहार करना है और इनसे रिश्ते हमारे बहुत पुराने हैं। जब ये हमारे पास आते हैं तो हम इनको स्पेशल डिस्काउंट देते हैं और इनका सामान इनके घर तक पहुंचाते हैं। इसके पीछे का जो वैज्ञानिक रहस्य है वो ये है कि बताना चाहते हैं किससे हमारे संबंध और रिश्ते कैसे हैं। वैसे ही श्रद्धेया सुधा जी ने अपने पारिवारिक संबंधों, रिश्तों और परंपराओं को आपको बताया है और ये जताया है कि इस परंपरा में, इस यज्ञ में मेरी कितनी गहरी आस्था है। और इस बताने का उद्देश्य आपके जीवन से तो जुड़ा है ही, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश भी आपको देना चाहती हैं कि जिस संकल्प और जिस विचार को लेकर के मैं अपने जीवन में आगे बढ़ी हूँ, आप इस धारा को कभी भी किसी भी रूप में मिटने मत देना, इस ज्वाला को बुझने मत देना। मैं निवेदन करूँगा सुधा जी से कि आप सृष्टि के समीप बैठ जाएं और सिद्धांत मेरी ध्वनि सुन रहे हों तो बच्चा वो भी समीप में आ जाए। अब हम हार देते हैं आपको। स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ हमने कल किया था। मैं पुनः निवेदन करूँगा, जो लोग परिधि में बैठे हुए हैं वो यज्ञ कुंड के समीप आकर के स्थान ग्रहण कर लें। आपको इसके पास बैठा दूंगा और उसको उधर ताकि आप लोग फोकस में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हार दे रहे हैं गुलाबों का, सुशांतर सृष्टि आपको। और गुलाब की कीमत सबसे बड़ी उसकी खुशबू से होती है। यदि गुलाब में से उसकी खुशबू को बाहर निकाल दो तो मुझे बताओ कोई उस फूल को लेगा क्या? यदि गुलाब की सुगंधी और खुशबू ना हो तो गुलाब को कोई भी स्वीकार करेगा क्या? कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। और खासकर जिस बगिया से आप गुलाब तोड़ करके लाते हो या पड़ोसी के जिस घर से लाते हो या अपने बागान से तोड़ते हो, जिस दिन आपको ये पता लग जाए कि मेरे घर का ये गुलाब खुशबू नहीं दे रहा है, उस दिन आप उसको तोड़ना पसंद नहीं करोगे, लगाना भी पसंद नहीं करोगे। मनुष्य की भी कीमत तब तक है जब तक उसका व्यवहार, उसका रहन सहन, उसका तरीका खुशबू देता है, यश देता है, प्रभावित करता है, प्यारा होता है। आपके पड़ोस में सिद्धांत को बैठाया है, हार लेकर बैठा है, और सृष्टि के पड़ोस में सुधा जी को बैठाया है, ये भी हार लेकर के बैठी हैं। आप दोनों बच्चों को हार पहनाएंगे।
मैं मंत्र पाठ करूंगा, मैं बत्रा परिवार से निवेदन करूंगा अपना स्थान ग्रहण कर लें, बस ये स्थान त्याग दें, केवल ये स्थान छोड़कर बाकी स्थान ग्रहण कर लें। मैं मंत्र पाठ करता हूं। ओम श्रेष्ठदे लक्ष्मीश्च पत्न्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्याप्तं न ईशन् निषाणं मुम्मंषाण सर्वलोकं मंषाण। चाहे दिन हो, चाहे रातें हो, चाहे रातों का घना अंधेरा हो जिसमें सुई से भी प्रकाश नजर न आए, हे मेरे बच्चों आप सदा प्रकाशित बने रहना। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनौ। जैसे नक्षत्र, तिथि, परिधि और दिवस निरंतर बढ़ते रहते हैं, कितनी भी घना अंधेरा हो, कितना भी घना कोहरा हो, कितना ही तूफान हो, कितना ही झंझावात हो, वो अपने परिवर्तन होने से बदलते वही नहीं हैं। वैसे ही जीवन के परिवर्तन में, जीवन के बदलाव में खुशियाँ खोज खोज कर आपके द्वार में पहुँचें, खुशियाँ सुख लेकर पहुँचें, समृद्धि और शांति लेकर के पहुँचें, ऐसी प्रार्थना परमात्मा से करते हैं। आइए समिधाधान करते हुए सीधे हम यज्ञ की ओर बढ़ेंगे। और आप सब लोगों को गर्व होगा कि यज्ञ लगातार चला है और लगातार चलते चलते भी सबने इस अनुशासन और परिचय का पूरी तरीके से ध्यान दिया है कि यज्ञ को बिल्कुल भी ठहरने न दिया जाए, रुकने न दिया जाए। समिधाधान करेंगे। एक समिधा दोनों बच्चे ले लें, समिधाएं दे दें। और विशेष पुनः निवेदन करूंगा, ध्यान रखेंगे कि कैमरे से आगे से निकलने में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओम अयंत इद्मा आत्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधया स्वाहा इदं मगने जातवेदसे दन्नमम। ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतना। ॐ सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना। अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदं अग्नये जातवेदसे दन्नमम। ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच यविष्ठ्य स्वाहा इदं अग्नये अंगिरसे दन्नमम। 3 समिधाओं को अग्निकुंड में स्थापित किया और प्रार्थना की कि परमात्मा सदा ऐसा सामर्थ्य देना कि शारीरिक कष्टों से बचे रहें और हम सामाजिक कष्टों से बचे रहें, वातावरणिक कष्टों से बचे रहें, और सदा अपने जीवन में जो हमने अपने बड़ों से सीखा है, चाहे वो हमारा ज्ञान हो, चाहे वे हमारे संस्कार हों, चाहे वे हमारी अच्छाइयाँ हों, उनको हमें मिलजुल करके बढ़ाना है। कैसे मिलजुल करके बढ़ाना है? जैसे ये हार इस धागे में बंधा हुआ है, गुथा हुआ है, ऐसे ही एक रिश्ते के साथ हम आपको बहुत अच्छे मंत्रों के साथ 2 दिवस 3 दिवस बाद बांध देंगे। और रिश्ते संस्कारों और शिक्षाओं से बांधे जाएंगे। वो धागा तो सामान्य सूत्र होगा, लेकिन एक धागा हम आपके मन में पिरो करके देंगे और वो धागा ऐसा होगा जिस मन की डोर से आप जुड़े रहेंगे। यदि एक ऑफिस में है और दूसरा घर में है, एक हल्का सा भी पीड़ित होता है तो ऑफिस में अपने आप ही मैसेज पहुंच जाएगा, बिना कुछ मैसेज किए हुए अनुभव हो जाए, तारतम्य जुड़ जाए, अपने आप ही वो वाइब्रेशंस फील हो जाए कि नहीं कुछ ऐसा है
जो रेगुलर डेली रूटीन के हिसाब से ठीक नहीं है, कुछ विपरीत है, ऐसी चाह के साथ इन 5 मंत्रों की आहुतियां देंगे। कामना करेंगे सुख भरपूर हो और शांति भी पूर्ण हो, स्वास्थ्य भी अच्छा हो और सकारात्मक तरंगे हों। और ये जो सारी टीम आसपास आपकर को घेर करके बैठी है, जितनी भी अच्छे भावों से आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो सब आपके जीवन को और उज्जवल भविष्य को प्रेरित करें। सभी स्वाहा का उच्चारण करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धया चास्वान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनाना तेन समेधया स्वाहा इदं मगनये जातवेदसेदन्नमम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धया चास्वान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनाना तेन समेधया स्वाहा इदं मगनये जातवेदसेदन्नमम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धया चास्वान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनाना तेन समेधया स्वाहा इदं मगनये जातवेदसेदन्नमम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनाना तेन समेधया स्वाहा इदं मगनये जातवेदसेदन्नमम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धया चास्वान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनाना तेन समेधया स्वाहा इदं मगनये जातवेदसेदन्नमम। घी का चम्मच नीचे रख दें। जल प्रसेचन का लोटा जो मेरी तरफ रखा है शशि जी, इधर जल प्रसेचन करेंगे नीचे की ओर। शास्त्री जी, मोहित जी नीचे आ जाएं, इधर बैठ जाएं, व्यवस्थाएं संभाल लें समिधा से संबंधित। ओम अदितेनुमन्यस्व। आप यहीं बैठ जाएं, एक माइक भी लगा लें अपना, बीच बीच में बोलना हो कहीं। नीचे बैठो मोहित जी। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। आप ले लें। सामग्री की प्लेट नीचे रखते हैं अभी। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। ओम देवसवितः प्रसोव यज्ञं प्रसोव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वाकेतपो केतं न पुनातुर्वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतो। यज्ञ कुंड के चारों ओर जल का प्रसेचन हुआ और जल के प्रसेचन से भी महत्वपूर्ण एक विधि कि आपने बहुत सारा अन्न सामग्री के माध्यम से, बहुत सारा अन्न आपने घी के माध्यम से। आइए आप लोग बैठे। अन्न के माध्यम से जो आपने इस अग्नि देव को खिलाया है। संसार में एक कहावत बड़ी प्रचलित होती है कि तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारा अन्न खाया है। सुनते हैं ना?
बहुत कहा जाता है कि नहीं भाई इनका अन्न खाया है, इसलिए बहुत ईमानदारी के साथ, इनके साथ विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ूंगा। देवताओं को भी आपने कितना अन्न खिलाया है कल से लेकर के आज तक। और इस यज्ञ कुंड की रचना से लेकर के, मैं कल रात्रि भी कह रहा था, और मुझे अपनी बातों को स्वीकार करने में कभी भी कोई वो अजीब नहीं लगता है कि जब हमने इसको तैयार किया था सिद्धांत, तो हमारे मन में बहुत सारे भय थे, लेकिन जितना भी अन्न ये यज्ञ कुंड खा गया है, देवता जितने भी आपके इस अन्न को ग्रहण कर गए हैं, क्योंकि संस्कृत का सूक्त कहता है अग्नि वै देवा नाम मुखम। जैसे हमारा मुख है, हमें बहुत टेस्टी टेस्टी चीजें अच्छी लगती हैं, अपना टेस्ट बदलते रहते हैं, कहते रहते हैं नहीं आज कुछ नया चाहिए, आज कुछ और खाएंगे। वैसे ही हमने बहुत सारा घी, बहुत सारी सामग्री, और खुद सुधा जी ने अपने स्नेह और समर्पण से मिलाकर जो तैयार की, वो हमने देवताओं को खिला दी। तो देवता तो हमारे साथ ना तो विश्वासघात करने वाले और ना हमें छोड़ने वाले। ठीक वैसे ही जैसे हमारा सामान्य अन्न खाने वाला व्यक्ति भी ये कहता है कि हमने आपका अन्न ग्रहण किया है, इसलिए हम आपके साथ कभी भी किसी भी प्रकार से गलत नहीं कर सकते, ना होने दे सकते। देवता एक प्रकार से आपको संदेशित करते हुए कह सकते हैं कि आपने प्रकृति को इतना खिलाया है, हमें इतना खिलाया है, आप चिंता मत करना, हम आपके साथ हैं। बस अंतर इतना है कि आप अपनी दिशा को, डायरेक्शन को हमेशा सीधा रखना, अच्छा रखना। सिद्धांत कल शाम को जब गायत्री मंत्र बोल रहे, मेरी आदत गंदी है, जब का शाम को गायत्री मंत्र सिद्धांत बोल रहा है तो मैंने कहा अच्छा लग रहा है, कह रहा मैं रात्रि को रोज गायत्री की एक माला करके सोता हूँ। ये संदेशा कहाँ से आता है? माँ से आता है। जब हम बच्चों को अच्छे से प्रेरित करते हैं ना, बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं ना, बच्चों को अच्छेपन से चीज़ों को सिखाते हैं ना, तो बच्चों में वो दिखाई पड़ता है, नज़र आता है। उसको अपने करके दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दर्शाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो नज़र आता है। और आप में ये नज़र आ रहा है, तीनों में एक और ऐड कर लिया मैंने अब, हाँ, और हम वो भी ऐड करेंगे जब चारों कहेंगे हम, हाँ, आएगा वो शुभ घड़ी। ये तो हमारा अभी ना प्रयोगात्मक तरीका है, इसका अच्छा सैद्धांतिक तरीका तो आगे आने वाला है। इसीलिए परमात्मा वो नज़र आता है और वो हमेशा नज़र आता रहे, हमें ऐसा बनना है। हम कहीं भी रहें, जरूरी नहीं कि हम देश में रहें, हम विदेश में भी रहें, लेकिन विदेश में रहते हुए भी स्वदेश की संस्कृति, स्वदेश के संस्कार और स्वदेश के ज्ञान को कभी मिटने और ख़त्म होने ना दें। वहाँ आसपास जितने भी रहें ना, वो भी आपसे सीखें, वो भी आपसे प्रभावित हों, प्रेरित हों, उन्हें बताएं हम, ऐसा हमें बनना। आइए घी का चम्मच ले लें और घी की चम्मच लेते हुए हम 4 आहुतियाँ देंगे। वैसी ही 4 आहुति देंगे, पहली लेफ्ट, दूसरी राइट और फिर दोनों बीच में। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय दन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये दन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय दन्नमम। ओम भूरग्नये स्वाहा इदं अग्नये दन्नमम। ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे दन्नमम। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय दन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदं अग्निवायवादित्येभ्यः दन्नमम। सामग्री की आहुतियां साथ में देंगे। आसपास हाँ, तब चला देंगे, हाँ ऐसा कर लेंगे, चल लेंगे। एक लगा लो ना
अच्छा लगता है 2 से ना, बड़ी ख़त्म हो गई। समाज में बड़ी संविधाएं पड़ी हैं क्या? फ़ोन करेंगे, समाज में बड़ी संविधाएं हैं, फ़ोन करके पूछना, पूछ लो। आइए सामग्री की आहुतियाँ साथ में देंगे। आप दोनों हमारे पूरे कार्यक्रम के केंद्र हैं और दर्शकों को बता दूं कि केंद्र कौन है, ये आपको अनुभव हो जाएगा जिनके गले में हार हैं। जिनके गले में हार हैं वे ही सुशांत हैं और वे ही सृष्टि हैं। और गले में हार के साथ पड़ोस में जिनके गले में पटके हैं, इधर सृष्टि के साथ में सुधा जी हैं और उधर सुशांत के साथ में सृष्टि के भाई सिद्धांत हैं, जो भी हमारे साथ आर्य संदेश के माध्यम से जुड़े हैं। आइए मैं मंत्र पाठ कर रहा हूं और आप सब स्वाहा के उच्चारण के साथ आहुति देंगे। यज्ञ कुंड के चारों ओर एक घेरा बना लें। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा। सिद्धांत को सामग्री इधर प्लेट रखी है। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्सेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जोषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा। इदं अग्ने प्राणाय तन्नमः। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाय तन्नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय तन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदं अग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः तन्नमः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्निर्नयसोपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयोनानि विद्वान् यो योद्यस्वजुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेम। अग्नि को साक्षी मानकर परंपरागत रूप से और सैद्धांतिक रूप से हम धर्मपति और धर्मपत्नी बनने की कामना करते हैं। और इस संसार में आप धर्म के नाम पर भाई कितने ही बना लें,
ये धर्म से मेरे भाई हैं, ये भी धर्म से मेरे भाई हैं, ये भी धर्म से मेरे भाई हैं, ऐसे कहते रहें। और लोगों से जगत में अनेक बार आप ये परिचय करवाते दिखाए भी जाते हैं कि ये भाई जैसे हैं, अर्थात धर्म के रूप में मेरे भाई हैं, कहते हैं ना। ऐसे ही कहते हैं ये धर्म से मेरी बहन है। एक तो सगा है और एक रिश्ता वो जो आपने धर्म से बनाया, तो कह रहे हैं ये धर्म से मेरी बहन है। और आप अनेक बना लें, भाई चाहे कितने ही बना लें और बहन चाहे कितनी ही बना लें धर्म के नाम पर, लेकिन धर्म के स्वरूप में पत्नी आपको कस्मों और वादों के साथ एक बनानी है। और आप एक से ही कह सकते हैं ये धर्म से मेरी, अगर किसी और को कह दिया तो क्या होगा वो नहीं मैं बोलूंगा माइक से। और धर्म क्या सिखाता है, यहां धर्म का शब्द अर्थात ये कर्तव्य से, ये गुण से, ये कर्म से, ये स्वभाव से, ये विचार से, और केवल एक ही स्वरूप से नहीं। जो तुम्हारा स्वरूप है वो मेरा है, जो मेरा स्वरूप है वो तेरा है। और अब बंटवारा कुछ नहीं है, तेरा मेरा कुछ नहीं है, तेरा मेरा मेरा तेरा है। अब जो भी हम दोनों के द्वारा है वो किसका है, वो हमारा है। अब कोई सेविंग्स ऐसी नहीं है जो एक की है, अब दोनों की है तो एक की है और एक की है तो दोनों की है। इसीलिए वेद ये कहता है कि भी धर्म से मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अग्नि को साक्षी मानना है। इसी की तो सारी तैयारी कर रहे हैं हम। और इसकी तैयारी के साथ साथ जितने भी रिश्ते अन्य आप धर्म के नाम पर हजारों बना लें, आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। लेकिन आप धोखे में भी आधा शब्द भी नहीं कह सकते कि ये धर्म से मेरी बात, इतने ही कहोगे, इतने में ही आपको कोई पकड़ लेगा। ये सांसारिक और स्वाभाविक रूप से बहुत पवित्र रिश्ता है। और इस पवित्र रिश्ते को शायद हमें ऐसा लगता है कि हम चुनने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनवा तो कोई और रहा है, और इस चुनवाने वाले में हम तो सब शामिल हो रहे हैं, हम इसमें वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं, हम खुशियां बढ़ा रहे हैं, लेकिन बनाने वाला और सृजन करने वाला और देने वाला, जोड़ने वाला तो कोई और ही है, जो ऊपर बैठे निरंतर सभी कार्यों का संपादन कर रहा है, बिल्कुल भी रुकावट उत्पन्न होने नहीं दे रहा। जैसे कि इस कार्य को करवाने वाला तो वही है। किसी ने आचार्य नाम धर लिया, किसी ने यजमान नाम धर लिया, हाँ, कोई और व्यवस्थापक बन गए, कुछ मोहित जी बन गए, सब अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं, लेकिन करवाने वाला तो केवल एक ही है। इसलिए मैं धर्म से तुम्हें स्वीकार करूंगा। और वो धर्म कैसा होगा? वो धर्म जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वो धर्म गहरा होगा। क्योंकि मैं ऐसे किसी मीम्स पर, ऐसे किसी मैसेज पर, ऐसे संदेश पर कभी भी भरोसा नहीं करता जो जगत में चलते हैं। जगत में बहुत सारे पति पत्नी को लेकर चलते हैं ना, मैं ऐसों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। वो कोरा झूठ है, खाली पन्ने का झूठ है। रिश्ता बहुत अच्छा होता है बशर्ते आपका मस्तिष्क कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी गहराई कैसी है, आप रिश्ते के कितने डीप में जाते हैं, आप रिश्ते को किस स्वरूप में जीते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर जैसे जैसे आप बढ़ते हैं ना, वैसे ही वैसे रिश्ता भी बढ़ता है। अब मैं स्वस्ति वाचन के मंत्रों की आहुतियाँ दिलवाऊंगा। कल तो स्वस्ति वाचन हमने बोला था, और कल स्वस्ति वाचन बोल कर ना केवल कामनाएं की थी। तो कुछ देवता कल बोल कर प्रसन्न किए थे, अब कुछ खाना मांग रहे थे, कह रहे थे ऐसे नहीं, हम कुछ खाएंगे। तो उन्हें अब घी खिलाएंगे और उन्हें सामग्री खिलाएंगे। जो ये कह रहे थे कि हम केवल बोल कर संतुष्ट नहीं हुए। होते हैं ना कुछ घर में कोई मेहमान आए ना, प्रवेश कर जाए, आपको नमस्ते जी बैठो, नहीं जी ऐसे नहीं चलेगा, कुछ खाऊंगा, कुछ पीऊँगा, कुछ मीठा करवाओ। होता है ना, कहते हैं ना, और अनेक बार कहते हैं। और थोड़ा बहुत अगर करवा दो, और खासकर अब अभी जब आप लोगों का ये जो हम सुखद पल की अनुभूति बहुत दिवस से कर रहे हैं, जब पूर्ण कर लेंगे और कोई आएगा ना सुधा जी के पास और खुशियाँ हम सुनाएंगे, और ये कुछ केवल हल्का सा जल पानी पिला देंगी, तो कहेंगे नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तो मुँह मीठा कराना पड़ेगा, कुछ खिलाना पड़ेगा, कुछ बड़ा काम किया है। तो ऐसे ही कुछ देवता रात को मेरे पास आए, कह रहे थे मुझे
हैं कि आचार्य जी हमें कुछ खिलाया नहीं, आप तो कल से खाने पे लग रहे हो सब लोग, हाँ? लेकिन हमारे लिए केवल स्वस्ति वाचन बोल दिया, कुछों को हमने खिला दिया, कुछों को और खिला देते हैं और ये कामना करते हैं कि आपके फ्यूचर का पल पल बहुत ब्राइट, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत भव्य और बहुत कल्याणकारी हो। मैं मंत्र बोलता हूँ, मोहित जी अगर आपका माइक लग जाए और आप निभा सको तो देख लेना। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं स्वाहा। ओम सनापिते वासो न विघ्नेशोपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये स्वाहा। ओम स्वस्ति नो मिमितामस्विना भग स्वस्ति देव्यादितेरनर्वणा स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वाहा। ओम स्वस्ति वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पति बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासो भवन्तु न स्वाहा। ओम विश्वे देवानो अद्य स्वस्ति वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्ति देवा अवन्ता ऋभव स्वस्ति स्वस्ति नो रुद्रा पात्वंहसा स्वाहा। ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथे रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वाहा। ओम स्वस्ति पंथम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दधताज्ञता जानता संगमे महि स्वाहा। संगमे महि, संग तो आप समझते हो, देखो कितनी इजी है संस्कृत। लोगों ने तो वैसे ही संस्कृत को बहुत भारी भाषा बना रखा है। अच्छा, संग किसी के समझ में आता है या कोई बैठा ऐसा ना आता हो? संगम, गम भी समझ में आता है और ए ही हमारी ओर, हमारे साथ साथ गम चलो। हमारी ओर से दूसरी दिशा मत बनाना, जिस ओर मैं चल रही हूं उसी ओर चलना, और जिस ओर तुम चल रहे हो उसी ओर मैं भी चलूंगी। मार्ग कौन सा बनेगा? जो तुम्हारा मार्ग है वो मेरा मार्ग है, जो मेरा मार्ग है वो तुम्हारा मार्ग है। और अगर तुम्हारे मार्ग में कांटे होंगे तो मैं फूल नहीं चुनूंगी, तुम्हारे मार्ग में कांटे होंगे तो मैं फूल नहीं चुनूंगी, और मेरे मार्ग में यदि कांटे आ जाएं तो तुम भी फूल नहीं चुनोगे। मेरे मार्ग में सुख होगा तो तुम भी सुख चुनोगे, और तुम्हारे मार्ग में सुख होगा तो मैं भी सुख चुनूंगी। चुनेंगे तो अब हम साथ साथ चुनेंगे, अकेले कुछ नहीं चुनेंगे। संगमे महि, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ बढ़ेंगे, और साथ साथ बढ़ते बढ़ते चलते चलते क्या कामना करेंगे? पंथाम अनुचरेम, अनुचर बनेंगे। कैसे अनुचर बनेंगे? स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, स्वस्ति वाले पथ के अनुचर बनेंगे। कैसा पथ? कि जब जब ये हमारी परिवार बैठे हैं ना, इधर आवजा माता जी बैठी हैं, चावला माता जी बैठी हैं, गुलाटी माता जी बैठी हैं, नागपाल जी बैठे, ये सब जो प्रार्थनाएं देकर जिस पथ और रास्ते को तैयार कर रहे हैं, उस पथ का आपको अनुचर बनना है। चरने का अर्थ होता है चलना, और अनुचर का अर्थ होता है अनुकरण करना। अनु शब्द का अर्थ होता है अनुकरण करना। मैं तुम्हारा अनुकरण करूंगा, तुम मेरा अनुकरण करोगे। और ऐसा नहीं है कि कुछ मिनट कुछ पल अनुकरण करेंगे, हर पल अब अनुकरण होगा, हर पल अब फॉलो करेंगे। यही नहीं होगा कि ट्विटर पर फॉलो करेंगे, फेसबुक पर फॉलो करेंगे, इंस्टा पर फॉलो करेंगे। ये वो फॉलो नहीं है, अब तो फॉलो एक छत के नीचे हर पल फॉलो करेंगे। ये देवानं यजियानं मनोर्यजत्रा अमृतारितज्ञा तेनो रासन्ता मुर्गाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः स्वाहा। ओम येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पया पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हा उक्ता सुस्मान् विषभरान् स्वप्नसस्ताम् आदित्यम् अनुमदा स्वस्तये स्वाहा। ओम नृचक्षुषो अनिमिषन्तो अर्हण
ब्रह्मणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशोः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्षमाणं वसति स्वस्तये स्वाहा ॐ सम्राजो येषु वृदो यज्जमाययुर्पाहवृता दधिरे दिवीक्षया ताम् आविवास नमसा सुवृत्तिर्भिर्महो आदित्यम् अदितिं स्वस्तये स्वाहा। और सदा एक दूसरे पर बरसेंगे, सदा एक दूसरे पर बरसेंगे। अब ये सुशांत तो कम समझता है, सृष्टि समझती है इस शब्द को अच्छे से। सदा एक दूसरे पर वर्षा करेंगे, इतना बोलूंगा तो इधर सब बैठे हैं, ज्येष्ठ लोग बैठे हैं, इसका अर्थ कुछ और होता है, क्यों सुधा जी? लेकिन इसमें एक ही शब्द बोलूंगा, ये सार्थक हो जाएगा। सदा एक दूसरे पर स्नेह की वर्षा करेंगे। स्नेह, संगमे मही की बात की। और स्नेह किसको कहते हैं? इसको मोटी भाषा में कहते हैं लव, प्यार। संस्कृत में ये स्नेह शब्द हो गया और इसी को हिंदी में प्यार कह दिया, और अंग्रेजी में इसमें रूखापन है। अच्छा एक बताओ, सबसे स्नेह प्यार किस में झलक रहा? स्नेह में। खुद बताओ सुशांत। फिर उससे नीचे का लेवल है प्यार, फिर और नीचे का लेवल ले आओ लव। है रूखापन की नहीं है? है? उर्दू में क्या कहते हैं? इश्क है? तो इसीलिए हम हमेशा स्नेह की वर्षा करेंगे, प्यार की वर्षा करेंगे, और अगले मंत्रों में जैसा कहा वैसे पढ़ेंगे। ओम को वास्तोमं राधतीयं जुजोषत विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठन को वोद्वरं तु विजाता अरं करद्यो न परषदत्यंग स्वस्तये स्वाहा। ओम येभ्यो होत्रं प्रथमा माये जे मनु समिधाग्निर्मनसा सप्तहोत्रिभिः ता आदित्या अभयं शर्म यच्छता सुगाना करत सुपता स्वस्तये स्वाहा। ओम य ईश्वरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवाः तेन कृतादेन सस्पर्यद्या देवासः पिप्रिदा स्वस्तये स्वाहा। ओम भरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहे होमुचं सुकृतं दैव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथ्वी मरुता स्वस्तये स्वाहा। और हम सदा क्या बनेंगे? मित्र बनेंगे। जैसे मित्रता में मजाक भी हो जाए तो भी बुरा नहीं मानते, हाँ? और मित्रता में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी व्यवहार हो जाए तो बुरा नहीं मानते। जैसे कई बार किसी मित्र से आप गहरी सी मजाक कर दो ना, वो चिढ़ने लगे, तो आप कहते हो यार देखो मित्रता में तो जायज़ है, चलता है, माना जाता है, आपको बुरा नहीं मानना है। जब मैं कर रहा था, हैं, आप मुझसे कर रहे थे, तो देखो मैंने बुरा नहीं माना, हाँ? और अब मैं आपसे कोई मजाक कर रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ, तो आप बुरा नहीं मानते। और किसी भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि किसी भी बात का बुरा मानने से बचना है। अगर गलत लगे तो कहना है, लेकिन मुंह सुजाना नहीं है, फुलाना नहीं है। और आप लोग को तो हम इतनी दूर भेज रहे हैं, हाँ? उस परिधि में तो बिल्कुल भी आपको बहुत स्नेह से रहना है, बहुत दुलार से रहना है, हाँ? मुझे तो कई महीने से बहुत सारे लोग लगे हैं, अब तो ये भी कहने लगे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे तो भारत ठीक लगता है, हाँ? लेकिन अब ये सब कहने लगे हैं कि नहीं नहीं पीछे पीछे चलना है। अर्थात हमें बुरा नहीं मानना कभी भी। हाँ, जो व्यवहार गलत लगता है उस व्यवहार को ठीक करने के लिए कहना है, लेकिन कहने का तरीका कैसा होगा? स्नेह का, इश्क का, है, प्रेम का, वो तरीका होगा, लेकिन बुरा नहीं मानना। बुरा मानना पता किसे कहते हैं? मुंह सुजा लिया, कई दिन तक फूला हुआ है, होठों से शब्द नहीं निकल रहे, आंख भी कुछ बयां कर रही हैं। जब मुंह सूझता है ना तो आंखें भी बयां करती हैं, गाल भी कुछ कह रहे हैं, नाक भी कुछ कह रही है, थोड़ी भी कुछ कह रही है, चश्मा भी कुछ कह रहा है, फिर सब कहता है। और जब स्नेह में हम किसी गलत बात को दूर करने के लिए कहते हैं यार देखो ये नहीं होना चाहिए, हम दोनों के बीच ऐसे नहीं होना चाहिए, ये नेचर ठीक नहीं, ये हमें बदलना है, ये हमें छोड़ना है, तो रिश्ते में एक अलग आनंद आता है। और कंप्लीट लाइफ तो ना मैरिड लाइफ ही है, अकेले की लाइफ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझते हो, हाँ? और यहाँ तो सुविधाएं बढ़ जाती हैं, वहाँ तो ये भी नहीं है, बहुत सारे लोग भी नहीं रख सकते। हम भारत में तो हमें आसानी है, इस काम के लिए ये रख लो, इस काम के लिए रख लो, क्यों जी?
इस काम के लिए ये रख लो, इसके लिए ये रख लो, तो आपने तो वो फील किया है, लेकिन अब कंप्लीट जीवन का आरंभ हो रहा है। शास्त्री जी कौन सा? ओम अपामी वामपविश्वामनाहुतिम अपारातिम दुर्विदत्रामघायत आरे देवाद्योषो अस्मद्दयोतनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये स्वाहा। ओम अरिष्टः समर्तो विश्ववेदते प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परे यमादित्यासो न यथा सुनीति विरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये स्वाहा। ओम यम देवासो वथ वाजसातो यम शूरसाता मरुतो हिते धने प्रातर्यावाणं रथमिन्द्र सानसीमरिष्यन्तमारुहेमा स्वस्तये स्वाहा। हे दाता हे पावन करता शुभ घड़ी दिखलाई है बने यजमान सुशांत श्रेष्ठी पावन घड़ी आई है करे कामना सब सदजन जन याचना करे हे भगवन वैभवशाली संपत्तिशाली हो दोनों की जीवन क्यारी वह कोना है कौन सा भगवन जहाँ तुम ना हो कृपा न हो तुम्हारी यही अरदास कर बैठे हैं सदा हो ये क्यारी खुशहाली। ऐसा कौन सा कोना है जहाँ वो ना हो? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वो सारी चीज़ों को संभाल न रहा हो? ये भी तो वही संभाल रहा है। कुंड कुंड देखकर सोचकर विचार कर सुधा जी कितने भयभीत होते रहे, कितने व्यथित होते रहे, कितने पीड़ित होते रहे, लेकिन परमात्मा ने कहा क्यों मेरी बच्ची सुपुत्री अकेली क्यों हो? मेरे पुत्रों अकेले क्यों हो? हम साथ हैं। हमारे लिए शुरू किया है, हमारे ध्यान में रखकर शुरू किया है और अपने बच्चों को हित में रखते शुरू किया है। मैं तो रुकावट बिल्कुल आने नहीं दूंगा। ये क्यारी खिलती रहे, जैसे गमले में लगाते हो ना, फिर एक गमले से ही जैसे दो गमले हो जाते हैं ना, बहुवचन होते ही क्यारी बन जाती है। अभी तक आप अकेले थे ना तो गमले थे, हैं? अब दो हो जाओगे ना तो क्यारी बन जाओगे। और फिर जी फिर उपवन, बगीचा, बागान ऐसे बनते रहोगे। ओम स्वस्ति न पथ्यासु धन्वसु सप्तसु व्रजनेश्वरवती स्वस्ति न पुत्र कृतेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातना स्वाहा। ओम स्वस्ति सिद्धि प्रपति श्रेष्ठारे कृशस्तवीयावा ममेति सानो अमासो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा स्वाहा। ओम ईशेतोर्जे त्वावायवस्था देवो वः सविता प्रार्पयतो श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायध्वमग्न्या इंद्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्षमावस्तेन ईशतमागसंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बाभिर्यजमानस्य पशून् पाहि स्वाहा। ओम आनो भद्रः कृतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सद्मिद्वृदे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे स्वाहा। देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे स्वाहा। देवानां भद्रा, केवल देव के द्वार भद्र ना हो, देवानाम देवों के द्वारा। रामाणाम षष्ठी के बहुवचन का प्रयोग है संस्कृत में, बहुवचनांत प्रयोग है। देवताओं के द्वारा हमारा भद्र हो। एक के द्वारा नहीं, एक से काम थोड़ी लगेगा। पूरा देवताओं का टीम मैनेजमेंट हमारे लिए एक तैयारी करे। कैसी तैयारी करे? गुड थॉट्स की, गुड मैनेजमेंट की, गुड एनर्जी की, गुड एटीट्यूड की और गुड ही प्यार की, अच्छे अच्छे प्यार की, छन छन कर मिले।
जो अच्छा हो स्नेह में वो हमें मिले और जो बचे उसमें छन्नी से उल्टा हो जाए। ओम तमीशानम ओम तमीशानं जगतस्तस्थु सस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहि वया पूषानो यथा वेदसाम सदृधे रक्षिता पायुरदब्धा स्वस्तये स्वाहा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः स्वाहा। सदा अच्छा अच्छा सुने और पूरा पूरा सुने। होता है ना कई बार सामने वाला बहुत प्यार से बहुत अच्छे से कोई बात कहता है, आप अधूरी सुनते हो और अधूरी सुन के रिएक्ट करते हो तो गड़बड़ होता है। सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं अधूरा सुनावट में और अधूरे सोचने में। सामने वाला कई बार किसी काम की वजह से आपका फ़ोन ना उठा पाए हैं, किसी ऐसे कार्य में हो व्यस्त हो, लेकिन यदि आप कुछ उस बारे में अधूरा सोच लो बोलो तो उस अधूरे सोचने के परिणाम बुरे होते हैं। कई बार कोई स्नेह से कोई बात आपको कहे और आप अधूरी बात सुन लो, हैं, अधूरी बात सुन लो तो गड़बड़ हो जाता है। तुम जो मुझे कहो मैं जो तुम्हें कहूँ पूरा सुनूं, अच्छे से सुनूं, स्नेह से सुनूं। और जब भी एक दूसरे को देखें ना तो स्नेह से देखें, हाँ, प्यार से देखें। जब ऐसा लगे कि आज नज़र में वो जादू नहीं है, वो स्नेह नहीं है, उसका अभाव है, तो फिर कम देखें। जब ठीक हो जाए तब देखें, हाँ? क्योंकि आँखों में भी अपना लरज होता है, अपना सामर्थ्य होता है, उसकी अपनी दृष्टि है। माँ आपको अपनी नज़र से देखती है ना, उसमें अलग है। और वो दाढ़ी वाला भैया बैठा है ना, वो अपनी नज़र से देखता है। इधर दाढ़ी वाला आचार्य अपनी नज़र से देखता है, इधर दाढ़ी वाले शास्त्री जी अपनी नज़र से देखते हैं, और इधर ये जब सब माए हैं ना, इनकी अपनी अपनी नज़रें अपनी अपनी तरीके से देख रही हैं। और हर व्यक्ति आपको अलग अलग भाव से प्रदर्शित कर रहा है। उधर माता जी बैठी, सब आपको अलग भाव से, और इधर ये बैठे हैं ना सब लोग, ये माँ और माँ, ये भी आपको अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अभी वो भी समय आएगा जब इन माँ और माँ का विशेष समय होगा, जब हम चूड़ा चढ़ा है ना। बहुत प्यारे लग रहे हैं हमारे बच्चे। ओम कौन सा शास्त्री जी? अग्नायाहि। ओम अग्नायाहि वीतये गृणानु हव्यदातये निहोता सत्सिवर्षि स्वाहा। ओम तमग्ने यज्जानं होता विश्वेशामिता देवे बिर्मानुषे जने स्वाहा। मेरी माँ ने मुझे बड़े लाड़ से पाला है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बड़े लाड़ से पाला है, इसलिए हमेशा अपना लाड़ और प्यार हम कभी कम नहीं होने देंगे। और देखो, जिन्होंने हमें लाड़ और प्यार से पाला है, यदि उनके लिए हमें कुछ करना हो, उनके लिए स्पेशल फ्लाइट लेकर के भी आना हो, तो हम कभी भी किसी भी प्रकार से कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। मैं अपने जीवन में एक पल में बहुत भावुक होता हूँ, हाँ? रिश्ते मेरी कमज़ोरी और ताकत दोनों हैं। जब मैं जुड़ता हूँ ना जिससे, तो मेरा मन करता है मैं अपना सब कुछ समर्पित कर दूँ। 100% तो कम होता है, मुझे ऐसा लगता है मैं 1000% भी दे सकूँ ना तो दे दूँ, और अपने अंदर से जितना भी है मैं दे सकता हूँ ना, जितना मेरे से किया जा सकता है उतना कर दूँ। अब सामने वाला क्या देगा वो उसके ऊपर है। किसी भी रिश्ते के लिए हमेशा आप अपना अच्छा देने की कोशिश करो, और मैंने ये अनुभव किया है यदि आप अच्छा देने की कोशिश करोगे तो आपको कभी भी 1-0 के बराबर भी बुरा मिलेगा ही नहीं। ये बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा लॉजिक है। आइए कुछ और मंत्रों तक चलते हैं। 11:30 तक है ना हमारा, हमें तो 11:30 कह दिया अभी। देख लो अमित जी से कर लो बात। ओम, फिर तो चलते हैं हम। ओम ये त्रिशप्ता पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रता वाचस्पतिर्बला तेषां तन्नो अद्य दधातु मे स्वाहा। तो हे प्रभु, हम सारे सद्गुणों को धारण कर सकें। देख लो अमित जी से बात कर लो, अगर हाँ 11:30 तक अगर कर सके ठीक है। तो ये हमने स्वस्ति वाचन बोले, ये 31 मंत्र हैं। और 31 मंत्र वैसे भी संख्या जो है ना 3-1 अच्छी संख्या है, तो 2 और 2 1 3 1 4 भी हो जाते हैं, और 31 भी हो जाते हैं। तो इसीलिए 2 3 और 2 3 4 इस तरीके की भी कामना साथ में समाहित ही है। अब हम केवल घी की आहुति देंगे
और उसके बाद यज्ञ को पूर्णता की ओर ले चलेंगे सुधा जी, ताकि कुछ लोग जो शुभकामनाएं भी दे सकें, कुछ गा बजा सके। हमारी एक गाने बजाने वाली माता जी अभी हमें अभाव है, रास्ते में चल रही हैं वो साजबाज के साथ। हाँ हाँ, आइए। हाँ, मैं घी की आहुति देता हूँ, फिर सृष्टिकृत की ओर सीधे बढ़ेंगे। ठीक है। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्ने दन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय दन्नमम केवल घी। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये दन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय दन्नमम। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्ने दन्नमम। ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदम वायवे दन्नमम। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय दन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवदित्येभ्यः स्वाहा इदम अग्निवायवादित्येभ्यः दन्नमम। देखो ये पीले चावल हैं। अब आजकल तो पीले चावलों की वैसी परंपरा समाप्त हो गई है। पीले चावल का महत्व बताता हूँ। जब पहले रिश्ता पक्का होता था, शायद इधर कुछ लोग बैठे हैं जिन्हें ये जानकारी होगी, जब रिश्ते पक्के होते थे तो पीले चावल हल्दी लगाकर हल्दी में पीले चावल करके भेजे जाते थे। और पीला ना शुभ का संकेत होता है, और इसीलिए चावल रंगीन करके भेजे जाते थे कि अभी तक मेरा जीवन सात्विक था, अब इन खुशियों से मेरे जीवन में रंग भर गया। चावलों को रंगने का औचित्य यही था। कैमरे के आगे से ना निकले, निवेदन है कि चावलों को रंगने का औचित्य यही था कि प्रभु तुमने हमारे जीवन में रंग भर दिया। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि आप बच्चों की खुशियों को प्लान करें। और ये हमारी सुधा जी प्लानिंग हेड ही तो रही हैं। आप खुशियों को प्लान करें और उस प्लानिंग को वास्तविक अर्थों में धरातल पर उतारना, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इन्होंने प्लानिंग भी किया और उस प्लानिंग को धरातल पर भी उतारा। तो हम इन पीले चावलों के माध्यम से परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु रंग अच्छे से भरे इन बच्चों के जीवन में। और इधर से हम लेन देन वाली प्रक्रिया करेंगे। एक गमन है और दूसरे आगमन की आशा है, सिद्धांत है, ताकि हम बराबर ही भी उधर रहेंगे। तो खूब परमात्मा सुखों का, शांति का, समृद्धि का, रिद्धि का रंग परमात्मा भरे, ऐसी चाहना है। समय की अपनी गरिमा है, उसी के बीच में रहने की कोशिश करूँगा। बोलूँ मंत्र, सभी को पहुँच गए हैं। आप भी बच्चों के साथ हाथ लगा लें सुधा जी, और सिद्धांत आप भी उधर से हाथ लगा लें। चावल चाहे भले ही अपने लेते रहें। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्ट सृष्टिकर्विद्यात् सर्वं सृष्टं सोहतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सोहतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नाः कामान् समर्धय स्वाहा इदम् अग्नये सृष्टकृते दन्नमम। परमात्मा आपकी समस्त सद्कामनाएं पूर्ण करे और यतस्य कर्मणः अत्यरीरिचम, वेद की ऋचाओं के माध्यम से जो ये महान और बृहद यज्ञ हमने किया है, ये आपके हर अधूरे संकल्पों को पूरा करे और अधूरे स्वप्नों को पूर्ण स्वप्न के रूप में साकार करे। गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। माला करनी है क्या? क्या है? मेरे हिसाब से समय नहीं है। 10:43। आइए, मिल के हो जाएगी। चलो बोल लेते हैं। 9 बोलते हैं। बड़े श्रद्धा से, स्नेह से बोलें। और सभी लोग अपने 13 ही मिनट है। मैं सोच रहा हूँ कुछ गा बच जाए और लाइव चला जाए, फिर यज्ञ प्रार्थना भी या कर लो। 27 मंत्र हो गए। चलिए ठीक है, वो 11 बजे बंद कर देंगे।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा महामृत्युंजय ओम वही करेंगे इनको 11 दे देंगे ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समिधा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा विश्वानी देव बोलनी है सृष्टि बोलने ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव
यद्भद्रं तन्न आसु वै स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वै यद्भद्रं तन्न आसु वै स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वै यद्भद्रं तन्न आसु वै स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वै यद्भद्रं तन्न आसु वै स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वै यद्भद्रं तन्न आसु वै स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वै यद्भद्रं तन्न आसु वै स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वै यद्भद्रं तन्न आसु वै स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वै यद्भद्रं तन्न आसु वै स्वाहा। 3 मंत्रों को पूर्ण संख्या के साथ बोलते हुए विशेष प्रार्थनाओं के अंबार को एकत्रित किया है और ये एक बहुत अच्छी संकल्पित शुरुआत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को अपने संस्कार ट्रांसफ़र करें, दें, उन्हें बताएं, उनकी नैतिक जिम्मेदारियों को समझाएं, उन्हें सिखाएं कि देखो हम ये करते हैं, हम ये लाइक करते हैं, हम ये पसंद करते हैं और इस धारा में रहना और जीना हमें अच्छा लगता है और इस धारा में रह करके जी करके ही हमने सब कुछ पाया है और अपने आप को संभाला है और अपने आप को मजबूती दी है। मैं पुनः उस बात को दोहराऊंगा इन बच्चों से, आपके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा आपकी माँ है कि जीवन में कैसे अपने आप को बहुत मजबूती के साथ बढ़ाते हुए बच्चों का चाहे पालन करना हो, बच्चों को संस्कारित करना हो और बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाने की सबसे बड़ी प्रेरणा है। और आज मैं वादा लूंगा आप तीनों से कि एक पल भी अपनी चाहे चीज़ों को न्यून कर लेना, कम कर लेना, होठ से लेकर के मन तक कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी व्यवहार के एक क्षण में भी किसी क्लेश की कामना ना हो जाए, कष्ट ना हो जाए। तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत व्यापक से, क्योंकि जीवन को जीना इतना आसान नहीं होता जितना हमें लगता है। बातों को कर देना, बता देना, कह देना बहुत आसान लगता है, बहुत इजी लगता है, लेकिन जो एक लंबी यात्रा बहुत मजबूती के साथ जीता है उसका हृदय जानता है, उसकी आत्मा जानती है, उसका पल जानता है। समाज लेकर के चाहे समाज की बात हो, चाहे परिवार की बात हो और चाहे संस्कृति, संस्कार और दायरे की बात हो, बहुत कठिन होता है, बहुत क्लिष्ट होता है। लेकिन सुधा जी ने और खासकर वधवा परिवार के अपार सपोर्ट से उन पलों को निभाकर यहाँ तक की सुखद यात्रा निभाई है और आगे की ये सुखद यात्रा की उन्होंने कामना भी की है और ये कामना सिद्धि में आप लोगों को बहुत अच्छे से अपने अपने दायित्वों को निभाना है। हमेशा ऐसा काम करना है कि इन्हें हर एक क्षण गर्व हो, साल साल भर में गर्व नहीं अनुभव कराना है, कई कई वर्षों में गर्व और प्राउड फील नहीं कराना है, हर एक क्षण इन्हें गर्व का अनुभव कराना है। आपको ऐसे संतान बनना है, ठीक है। और इस संतान में मैं आपको संतान ही जोड़ रहा हूँ उसी दिन से। मैं बिल्कुल दामाद के रूप में आपको स्वीकार नहीं कर रहा, बिल्कुल दामाद के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा। मैंने उस दिन भी कहा था, हम आपको दामाद के रूप में स्वीकार कर ही नहीं रहे, हम आपको बेटे के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। आप एक बेटे के रूप में इस परिवार से जुड़ रहे हैं, ठीक है। आइए यज्ञ को पूर्णता की ओर ले चलते हैं। उनकी अपनी परिधि है, हमारी अपनी परिधि है। अब ये गोला ले लें आप, और ये गोला जैसे अंदर से भरा है, छिपा है, वैसे ही आपका सुख भी भरा भी रहे और छिपा भी रहे। समय समय पर जैसे आप छिपे हुए निकले हो ना, हाँ क्यों सृष्टि? बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा स्नेही बच्चा है
और इस हमारे बनने को ऐसे ही स्नेह से बढ़ने की शक्ति परमात्मा दे, और हमारी बन्नी भी हाँ ऐसे ही स्नेह से बढ़ती रहे, ऐसी कामना। बन्ना और बन्नी का अर्थ सुशांत को सृष्टि समझा देगी। आइए चलिए ये गोला ले लें और गोला लेकर यज्ञ को पूर्णता की ओर ले चलते हैं। हमारे पास 7 मिनट हैं। आइए, यज्ञ तो हम 11:15 से बाद तक ही चलाएंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कम से कम लाइव में हम पूर्ण आहुति दे दें, ठीक है ना? हाँ चलिए गोला ले लें, और ये गोला इधर से लेकर के ना प्रभा जी से लेकर के और आपकी आभा तक पहुंच जाए। इनका भा माने प्रकाश होता है, हैं? और प्रा माने प्रेरित करने वाला प्रकाश। प्रभा का अर्थ होता है जो प्रकाश प्रेरित कर रहा हो, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रभा जी से शुरू करते हुए। और उधर ना माता जी बैठी हैं शांता, हैं? जिनमें शांति का कोई अंत ही ना हो, अपार शांति से जो भरी हो। हाँ, तो ऐसे ही सबका ही स्नेह लगाते हुए आगे बढ़ें। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयुः प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं यजमानं च वर्धय स्वाहा। अब बहुत बड़ा कुंड है, ऊपर से डालो सब समा जाएगा। आइए घी का चम्मच ऊपर तक लबालब भरें, पूरा भरें सुशांत, पूरा भर लें और पूरा भरें और बाहर बिखरने लगे, छलकाव होने लगे। यश इतना हो छलकाव होने लगे, धन इतना हो छलकाव होने लगे। इधर उधर एडजस्ट करना पड़े, शीए से पूछना पड़े, हैं? प्रोविडेंट फंड में कैसे करना है, इसको कितना एडजस्ट करना है, इधर कितना करना है, सारा खूब ऐश्वर्य दे परमात्मा। ओ भर लो, पर भर के ऊपर उठा लो एक बार। ओ स्वाहा इदं प्रजापतये। जो मुझे कहना था ना वो ईश्वर के कान में कह दिया मैंने, ठीक है? और कोई आहुतियाँ? बलि वैश्य बाद में आएगा। सुधा जी इंद्र श्रेष्ठानी बोलते हैं, माधव इंद्र श्रेष्ठानी बोलते हैं, 1-2 मंत्र बोलकर नमस्कार बोलते हुए पूर्ण होते, ठीक है? ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मि पोषं प्रयीणाम् अरिष्टिं तनूनां स्वात्मानं वाचः सुदिनत्वमह्नाम् स्वाहा। हर दिन सुदिन हो। आहा तच्चक्षुर। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीना स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् स्वाहा। सुखद और प्रगतिशील जॉब की ओर। प्रजापते न त्वदेतानन्यो, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो, कुबेर बने। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जोहमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयो रयिणाम स्वाहा। अब तो गोले की देली, तो अब ड्राई फ्रूट की तो नीड नहीं है। और मन में हो और निमित्त निकाले हो तो मैं बोल भी दूंगा इसी को, तो निकाल लो। ये 11 बजे यूं कर देंगे, ठीक है? और वो ये भी नहीं करेंगे, वो ही ऐसे कर देंगे। 2 मिनट है बस, मैं मंत्र बोल रहा हूँ, ड्राई फ्रूट ले लें आप। अब मन में है, निकाल लिए उस नाम के, तो क्या करो। ओम मा ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशव्योति व्याधि
महारथो जायतां दोग्ध्रि धेनुर्बोढा नड्वा नाशुः सप्ते पुरन्धिर्योषा जिष्णो रथेष्ठा सभे यो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न योषधया पचन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्। स्वाहा। की करना है जी? मंत्र नमस्कार बोलें। सुधा जी, सृष्टि जी, सुशांत जी, सिद्धांत जी, मंत्र नहीं है कुछ? नमस्कार करें। चलो हाथ जोड़ें और हृदय के पास लगाएं, उसका नमस्कार करें। नमस्कार भगवान तुम्हें, भक्तों का बारंबार प्रणाम हो। श्रद्धा रूपी संकल्पित भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम स्वाहा। मात तुहे गुरु तात तुहे मित भ्रात तुहे धन धान्य हमारा। ईश तुहे जगदीश तुहे शीश तुहे प्रभो राखन हारा। राव तुहे उमराव तुहे सद्भाव तुहे प्रभो परिवार हमारा। आज तुही पूर्ण आहुति करें। वो तो बाद में करेंगे हम, सहस्त्रधार पूर्ण आहुति के बाद में तो करोगे। चलिए पूर्ण आहुति करते हैं। मुझे लग रहा 10-5 सेकेंड ही हैं, 20। आइए, ठीक है सुधा जी। चलो जी, सब सामग्री ले लें और वधवा परिवार के लोग भी आगे आ जाएं। और जो लोग खासकर माँ जो जुड़े रहे हैं, सब लोगों ने बहुत सहयोग दिया है बड़े स्नेह से। और हमारे पश्चिम बिहार के सभी लोग, गणमान्य लोग, सभी का मतलब सभी, किसी का नाम लूँ तो कोई दूसरा ये ना सोचे नाम नहीं लिया, एक का ले लिया तो अध्यक्षता में ले लिया, सभी हैं, ठीक है। मैं मंत्र बोल रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। 3 बार में पूर्णाहुति। ओम सर्वं वै पूर्णाम स्वाहा। सभी से निवेदन है कैमरे के पीछे से निकलें, आगे से ना आए। ओम सर्वं वै पूर्णाम स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णाम स्वाहा। नेक्स्ट क्रम पूर्णाहुति का। ओम, जो लोग देना चाहें मैं और बोल देता हूँ मंत्र, अभी चल रहा है। ओम सर्वं वै पूर्णाम स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णाम स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णाम स्वाहा। नेक्स्ट क्रम। बच्चों को ही फोकस कर लो बस, केवल अब इन दोनों चारों को। ये दिशा खाली कर दें कृपया, इधर वाली, और कैमरा पूरा सामने लेकर के बच्चों को ही केंद्रित कर दें। मैं निवेदन करूंगा जितने लोग इस लाइव के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, सभी इन बच्चों को आशीष दें। ओम सर्वं वै पूर्णाम स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णाम स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णाम स्वाहा। सीमा जी पूर्णाहुति हो गई। आइए, और कोई पूर्णाहुति के लिए चाह तो नहीं है? ओम
ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। जिनके आगे अभी विवाह होने वाले हैं वो भी दे सकते हैं आहुति, क्योंकि ये विवाह के उपलक्ष्य पर यज्ञ है, तो बड़ा शुभ शुभ है ये। हाँ? हल्दी लगाते हो ना, जैसे हल्दी से हल्दी लगाते हैं, तो ये भी बड़ा शुभ शुभ है। सिद्धांत तो बैठा ही रखा है साथ में। बस चलिए। चलिए, पूर्णाहुति हो गई, बंद हो गया। मैं आप सबका भी बहुत साधुवाद और आभार करता हूं कि आपने इसको लाइव दिखाया है। और सभा से मैंने एक बार ही कहा, मुझे तो सुधा जी ने कहा और मैंने सीधे विनय जी को कहा। विनय जी ने कहा जैसा आप चाह रहे हो वैसा ही हो जाएगा। तो आपने दे ली पूर्णाहुति। हाँ, तो ये पूरा लगभग कार्यक्रम 9:30 बजे से और 11 बजे तक आर्य संदेश टीवी पर लाइव रहा है। और मैं प्रयास करूँगा, इसमें कितनी सच्चाई है वो तो समय पर बताएंगे, कि ये दोबारा एक बार रीटेलीकास्ट हो जाए। बात कर लूँगा मैं इस बारे में। आइए बलिवैश्य देव यज्ञ की 10 आहुतियाँ देंगे। ओम अग्नये स्वाहा। पैजामा पहन लिया था इसीलिए मैंने। करें, बोलूं? वसो पवित्र मसीह बोलता हूँ मैं, वसो पवित्र मसीह बोलता हूँ। ओम वसो पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनोतु वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्पवकाम दक्षः। ये कामधुक यज्ञ आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करे, सब कामनाओं को पूर्ण करे और बहुत ढेर सारे उज्जवल और आनंदित भविष्य की और आपको लेकर के चले, ऐसी प्रार्थना करते हैं।